हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, यानी कि आई मीन टू से ऑडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या ही इनको कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कहना तो है, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए कहनी ज़रूरी है क्योंकि ये लोग हमारे समाज को गलत मैसेज देते हैं। तो समाज में अगर कोई गलत मैसेज देता है तो उसको टोकना रोकना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इनकी बातों में आकर उसको सच समझ बैठते हैं, लेकिन जो वो चीज़ें बोलते हैं वो सच में बिल्कुल भी सच नहीं होती हैं। मैं सुबह इंस्टा चेक करती हूँ, एक बार 11-12 बजे के करीब मैं इंस्टा चेक करती हूँ जब फ्री होती हूँ ऑफिस जाके। तो मैं थोड़ा सा इंस्टा चेक करी थी तो किसी का मैसेज आया, छोटा सा क्लिप था जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि भीख लेने कोर्ट पहुँची होगी प्रीतों के बारे में, आज जज साहब इसके कटोरे में भीख डाल ही देंगे। तो ऐसे लोगों को रोक तो नहीं आप सकते हो, लेकिन वैसे तो ऐसे लोग समझते भी नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए हर एक सिचुएशन, एक तो ये दूसरों को ना मजाक का पात्र समझते हैं कि दूसरे लोग पागल हैं, मजाक उड़ाओ। हम यहाँ पे कोई समझदारी दिखाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये भी बता दूँ। यहाँ पे हमने ये साबित नहीं करना है कि भाई हम बड़े समझदार हैं और आप बेवकूफ़ हो। और आप अगर किसी का मजाक उड़ाते हो तो आप बेवकूफ़ लगते हो। अगर आपको अपनी बातें रखनी है तो मैच्योरिटी से रखें। हंसी मजाक की बात है तो हंसी मजाक में करें, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका हम कभी नाम नहीं लेते, जिनको हम कभी सुनते भी नहीं हैं। तो मेरी आप लोगों से एक तो रिक्वेस्ट है कि इनको ना तो हम सुनते हैं, ना कभी इनका नाम लेते हैं। तो प्लीज़ आइंदा से एक तो मुझे क्लिप मत भेजें। दूसरी बात ये है कि मैं ये वीडियो बना इसलिए रही हूँ कि कुछ और भी जगह से इनकी वजह से, या कुछ उनकी अपनी सोच है, वो लोग भी इस बात को भीख 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 कह रहे हैं। तो भीख तो फिर उनको कहूँगी कि जो लोग भी, जितने भी लोग, मैं किसी की लाइव की बात कर रही हूँ, बहुत सारी लाइव है यूट्यूब पे, एक दो लाइव नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। तो प्लीज़ कोई अपने पे ना ले, ठीक है। हम किसी का नाम लेके यहाँ बात नहीं करते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ना, वो अपने पे ना लिया करें, क्योंकि कुछ लोगों को हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, वो ज़बरदस्ती अपने पे लेके कि हमारी बात होती है, हमारी चीज़ें चुराई जाती हैं। जिनको हम सुनते ही नहीं, जिनका हम नाम ही नहीं लेते, तो उनकी ना तो कोई चीज़ किसी की चुराने की ज़रूरत है, ना उनको हमें सुनने की ज़रूरत है, ना ही उनको सुनाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही बात कहने आए हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो मेंटेनेंस को, यानी कि जो मंथली गुजारा भत्ता है, ये एक महिला का, एक बच्चे का अधिकार है, ना कि ये भीख है। भीख वो लोग कहते हैं, जैसे बंकू ने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं भीख इकट्ठी करूँगा और दे दूँगा। तो एक बाप अपने बच्चे को भीख मांग के दे, या फिर काम करके दे, या फिर चोरी करके दे। ये कानून भी कहता है कि भाई तुम्हें अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, ये तुम्हारा जो है ना, तुम अपने अधिकारों के लिए तो खड़े हो कि मुझे अधिकार चाहिए, विजिटेशन राइट चाहिए, ये चाहिए, फला चाहिए, ढिमका चाहिए, लेकिन जो बच्चे के अधिकार है, जो माँ के अधिकार हैं, वो कौन देगा। वो भी भरण पोषण का जो जिम्मेदारी होती है, वो मेन जो हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली, उसका होता है, कर्तव्य होता है। और ये चीज़ें हमने अपने आप से नहीं बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने आप से मत बताइए। हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो कानून के दायरे में आती हैं, जो कानून में लिखी हुई हैं, हमारे संविधान में है, हमारे कानून ने हमको वो अधिकार दिए हैं। किसी बेटी को ये बोलना कि वो भीख का कटोरा लेके मांगने गई है और जज साहब उस कटोरे में भीख डाल देंगे, तो ऐसी सोच को तो मैं क्या ही बोलूँ। ये तो इनकी सोच है, लेकिन जो भी सोच है बहुत ही गलत सोच है आपकी। सोच के देखिए, भगवान ना करे आपके घर की माँ बेटी या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए, है ना, तो फिर आपको ये भीख लेनी पड़ गई तो।
और अभी तक जो लोग अपने घर में बैठ के अपनी पति के घर की रानियां बन के बैठी हुई हैं ना, उनको बता दूं कि उनके पति जो कमा के ला रहे हैं वो उनको भीख में दे रहे हैं, क्या वो जो अपने बच्चों को दे रहे हैं वो उनको भीख में दे रहे हैं। जब वो बचपन में पढ़ी लिखी थी तो उनके पिता उनको कमा के लाते थे, उनका लालन पोषण करते थे, उनके खाने पीने का खर्चा, उनके यूनिफॉर्म का खर्चा, उनके खेलने कूदने का खर्चा, दवा दारू का खर्चा जो वो करते थे, तो क्या उनकी माता को भीख दी जाती थी? पहले तो आप लोगों को ये फ़र्क समझना होगा कि भीख और अधिकार में क्या फ़र्क है। जिन लोगों को भीख और अधिकार में फ़र्क नहीं पता है, मुझे लगता है कि उनको दोबारा से स्कूल में, किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो बच्चों को भी इतनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि बच्चों को भी अपने अधिकारों, अपनी माँ के अधिकारों के बारे में बहुत कुछ पता है। स्कूल की पढ़ाई शुरू से ही बच्चों को ये चीज़ सिखा रही है कि अपनी माँ के साथ कैसे हेल्प करना है क्लीनिंग में। जैसे कि एक माँ का काम होता है घर की सफाई करना, तो यहाँ पे तो बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि माँ को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी उनका हाथ बटाना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं यहाँ स्कूलों में। और बच्चों को वो जो उनके मौलिक अधिकार है, जो उनकी माता के मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये स्कूलों में भी सिखाया जाता है। तो इसलिए उनको दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप किसी का मजाक उड़ा के अगर अपना दिल खुश कर रही हैं तो भाई आपको बहुत ही फूहड़ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब कि आप पूरी नारी जाति का मजाक उड़ा रही हो। पता नहीं कौन किस परिस्थितियों में कितनी दुख की अंदर उसके अंदर एक बाढ़ सी आई होती है। तलाक शब्द जो झेलता है ना, उसके लिए आसान नहीं होता। आप लोगों के लिए मजाक होगा, लेकिन कई बार ऐसे ही मजाक खुद पे भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो किसी को किसी का दिल दुखा के, किसी को दो गलत शब्द बोल के बहुत मज़ा लेते हैं। अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों में ना आपकी वो गलत शब्द लिखे जाते हैं, आज नहीं तो कल सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से ना तो अपना भविष्य ख़राब कीजिए, ना अपने बच्चों का। यहाँ पे कोई बद्दुआएं वो दुआएं नहीं देती। हम तो ये कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बद्दुआ नहीं होती है, ये हमारे, आप देख लीजिए, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, आप देख लीजिए हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। तो ये चीज़ें कोई हमने घर से नहीं बनाई हैं, और ना ही हमें किसी को बद्दुआ देने में कोई यहाँ पे मज़ा आता है। हम यहाँ बद्दुआ नहीं देते, हम उनको दिखाते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। ये ऐसा कहा गया है, कहावतें हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें यही चीज़ें बताई हैं। आपके घर में भी यही बताया होगा, आप उनको फॉलो नहीं करते तो इसमें आपकी गलती है, हमारी नहीं है। तो बस ये वीडियो इतना ही बना के मैं बोलना चाहती थी इन सब को कि किस तरह से प्रीतों को भिखारन बना के ये लोग इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक औरत हो कि औरत के अधिकारों का मजाक बनाते हैं, और कल को इनको इन अधिकारों की अगर ज़रूरत पड़ गई ना, तो वे फिर ये कहती हैं वी वांट जस्टिस, हमें हमारे अधिकार चाहिए। लेकिन वही वो लड़की अगर अपने अधिकारों की बात करती है तो ये भीख की बात करती हैं। तो भाई इन लोगों की सोच जो है ना, क्या कहते हैं ना, कपड़े बदलने से कभी सोच नहीं बदलती। आप कितने मर्जी मॉडर्न कपड़े पहनो, कितनी मर्जी अंग्रेज़ी बोल लो, देसी बांदरी वलाती चिक्का मारे, है ना, वो वाली बात है। तो आप कितनी मर्जी वलाती चिक्का भी मार लो ना, गिटपिट भी कर लो ना, लेकिन अगर आपके अंदर की सोच इतनी घटिया है तो आप सोच लो कि आप कितनी पीछे हो। तो अपनी सोच बदल लो, सोच बदलने की ज़रूरत है। वैसे कोई बदलेगा नहीं, बस कह देते हैं, कहने में तो हमारा भी कुछ नहीं जाता है। और वाईटी पे जो भी चीज़ें होती हैं उनके चक्कर में आके मैं अपनी सारी बहनों को यही राय दूंगी कि उनके चक्कर में आके ना कभी भी ये जितने भी वाईटी के कानून हैं ना, वो असल दुनिया के कानूनों से बिल्कुल अलग है। तो उनके झांसे में मत आएं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें।